दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है और आप एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें सुनकर विचलित हो जाते हैं और आपको ये सब नहीं सुनना, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि आज यहां पर मैं टीनेजर्स को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी है, जो कि साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट के कंटेंट कंजम्पशन से रिलेटेड है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे पोर्नोग्राफी आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब कर रही है। ये आपको डिसाइड करना है कि थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा। सबसे पहले समझते हैं कि पोर्नोग्राफी या पॉर्न जो कंटेंट होता है उसको देखने के क्या नुकसान होते हैं। गाइस, सबसे पहला नुकसान होता है साइबर सिक्योरिटी का, आपकी प्राइवेसी का और आपके कंप्यूटर के वेल बीइंग का। एक पहला जो होता है वो ये होता है। दूसरा आपकी मानसिक चीज होती है और तीसरा आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते। इन तीनों को ही हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कंप्यूटर पर क्या असर पड़ता है। तो जो भी आप ये एडल्ट कंटेंट विजिट कर रहे हो, तो ये सारी वेबसाइट 53% ऑफ पॉर्न वेबसाइट्स आर इन्फेक्टेड विद सम काइंड ऑफ मालवेयर या स्पाईवेयर या एडवेयर। किसी ना किसी तरह का कोई मैलवेयर या है उसमें 53%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सो इससे क्या पता चलता है कि भाई हम जहां जा रहे हैं वहां पर हमें ट्रोजन मिल जाएगा। देखिए, ट्रोजन कई केसेस में इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है पर आपके कंप्यूटर को स्लो बनाता है। लेकिन ये आपके कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर देता है कि आपका कंप्यूटर वल्नरेबल हो जाता है बहुत बड़े मैलवेयर या बहुत बड़े कोई ऐसे बुरी चीज़ जो आपके कंप्यूटर में आ सकती है। सो ये बुरी चीज़ है। दूसरी चीज है एडवेयर। गाइस, ऐसे प्रोग्राम या ऐसी चीज जो आपके कंप्यूटर में आ जाती है और आपको अजीब से ऐड दिखने लगते हैं जब आप उस पोर्न वेबसाइट को विजिट नहीं भी कर रहे होते। तो अगर आप कंप्यूटर शेयर करते हो तो किसी और के साथ, किसी बड़े के साथ, तो उनको भी वो पॉपअप ऐड नजर आने वाले हैं। ये एडवेयर आपके सर्च इंजन के रिजल्ट को भी मैनिपुलेट करते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मली किसी कंप्यूटर में गूगल सर्च करोगे तो जो रिजल्ट आपको वहां नजर आएंगे, यहां पर आपको वो रिजल्ट नहीं नजर आएंगे। ये एडवेयर आपके सर्च इंजन को या आपके ब्राउजर को इस तरह से इन्फेक्ट कर देते हैं कि ये जो लोग चाहते हैं वो रिजल्ट आपको दिखाते हैं, और उन रिजल्ट्स में जो पहले 10-12 रिजल्ट्स होते हैं वो फेक वेबसाइट्स के एडवर्टीजमेंट होते हैं। और इससे दरवाजा खुल जाता है आपका अलग अलग स्कैम में फंसने का, गलत वेबसाइट्स पर जाने का और इवेंचुअली अपने कंप्यूटर पर और बड़ा मैलवेयर डाउनलोड करने का। सो इससे आपको बच के रहना चाहिए। जो आखिरी और सबसे खतरनाक चीज है आपके कंप्यूटर में अगर हो सकती है, वो है मैलवेयर का खतरा। जी हां, हैकर्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बनाती हैं खुद मैलवेयर को या ऐसी चीजों को ताकि वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकें। आपको यह बात मालूम होगी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया भर की वेबसाइट्स में आ रहा है, जैसे कि पेगासस, जैसे कि प्रेडेटर। ये सारे मैलवेयर, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई गई हैं। और इंटरनेट अगर आप सर्फ कर रहे हो विदाउट एनी एंटीवायरस, तो आप अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। और ये रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप पॉर्न वेबसाइट्स को विजिट करते हो। सो क्योंकि यार कोई ट्रस्टेड एडवर्टीजमेंट है नहीं वहां पर, उन लोगों को पैसा कमाने का कुछ भी जरिया चाहिए, तो अजीब से ऐड चल रहे हैं और अजीब सी सर्विसेज डाउनलोड हो रही हैं, सब कुछ अजीब चल रहा है, तो वहां पर बहुत खतरा है। तो हम करें क्या? देखो भाई, एक बात मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा एंटीवायरस नहीं है जो आपको हर वायरस से, हर ट्रोजन से, हर मैलवेयर से बचाए। बना ही नहीं है। ये सब भी इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और धीरे धीरे जब तक ये अपडेट नहीं होते तब तक ये किसी काम के नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैलवेयर और स्पाईवेयर और एडवेयर हैं जिसके बारे में एंटीवायरस कंपनी को पता ही नहीं है। सो वो उनसे आपको बचाएंगी कैसे? सो जो लोग ये समझते हैं कि भाई उनके पास एक एंटीवायरस है और उनको कोई भी मैलवेयर का खतरा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी वेबसाइट्स को कम से कम विजिट करें या एकदम खत्म कर दें अगर आप कर सकते हैं तो। और जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं है उन पर तो बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसी छोटी छोटी वेबसाइट्स जो कि अजीब सा कंटेंट दिखाती हैं, इतनी ट्रस्टेड नहीं होती, उन पर बिल्कुल भी ना जाएं। मैं आपको बता दूं गाइस, जो पोर्नोग्राफी है, जो एडल्ट कंटेंट है, वो एक तरह का ड्रग है, एक तरह का नशा है। आपको मालूम है, जो लोग भी किसी भी चीज के लिए एडिक्टेड होते हैं, वो एडिक्टेड होते क्यों हैं? हमारे शरीर में ऐसा होता क्या है? मैं कोई बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, बट ये बेसिक चीज है जो कि साइबर सिक्योरिटी में सिखाई जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग को वो रिवॉर्ड मिलता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। ये वही चीज है जो ड्रग्स लेने पर होती है, ये वही चीज है जो दारू पीने पर होती है, ये वही चीज है जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट
देखने पर होती है। तो इन सब में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, कुछ थोड़ा कम नुकसानदेह है, लेकिन ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं। और जैसे जैसे आप इनके कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, आपको कम से वो खुशी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडिक्टेड हैं तो इसकी क्या निशानी है? पहले आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखेंगे 2 मिनट, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। धीरे धीरे करके आप उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा देंगे, 5 मिनट में अच्छा लगने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आधा घंटे भी आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखेंगे तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो आपकी जिंदगी का जो बहुत सारा टाइम है वो इस तरह का कंटेंट लेकर जा रहा है। जिस वक्त में आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, आप वहां सिर्फ अपने मोबाइल में बैठकर इस तरह के कंटेंट को देख रहे हैं। एक और स्टडी सामने आई है जो ये कहती है कि जो लोग पोर्न से एडिक्टेड होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके फाइनेंसेस और उनकी जो स्टडीज है वो भी इफेक्टेड होती हैं, और वो गोल सेटिंग में अच्छे नहीं होते। क्या आपने कभी किसी को बोलते सुना है कि अरे यार आज 4 बजे पोर्न देखूंगा? नहीं, ये जो काम लोग करते हैं ये विदाउट गोल सेटिंग करते हैं। उनका जब मन करता है वो खोलकर बैठ जाते हैं और देखते हैं। यही टेंडेंसी उनकी बाकी कामों में भी आ जाती है, तो उनका कोई भी टाइम नहीं होता, कोई भी गोल सेटिंग नहीं होती। वो जब जो चाहता है वो करते हैं, और इससे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी आ जाती है गोल सेटिंग में, पढ़ाई में, जॉब में या प्रोजेक्ट में। और आपको मालूम है, चाहे आप जिम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो आप उसमें अचीव नहीं कर सकते। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो किसी भी चीज़ में तो आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई भी चीज़ है दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि पोर्न कहीं ना कहीं आपके करियर को खत्म कर रहा है। कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा चली जाए तो वो नुकसान देती है। जैसे अगर आप पानी पी रहे हैं तो लिमिट से ज़्यादा पानी पिएंगे वो भी नुकसानदेह है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते भी हैं, देखते भी हैं, जो कि कोई क्राइम नहीं है, अकेले में अपने कमरे में, तो ठीक है, 2-3 मिनट अगर टीनेजर हो, यंगस्टर हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड। बट अगर आप पूरे दिन बैठे हुए हो, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सिर्फ वही देख रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो मेरे दोस्त। और इंटरनेट पर एक खतरा और बढ़ गया है पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने का, जिसे कहा जाता है सेक्सटॉर्शन। ये क्या होता है? देखिए, आपको कैसा मेल आता है जिसमें बोला जाता है कि हमने आपको देख लिया है, आप किस तरह की पोर्न देख रहे हो, और वो वीडियो आपकी हमारे पास है, और हम आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ऑफिस के कोवर्कर्स, आपके बॉस या आपके पेरेंट्स को दिखा देंगे, नहीं तो हमें पैसा दो। सो गाइज, ये चीज होती है कि कोई अगर अपने कमरे में बैठकर किसी तरह का कोई एडल्ट कंटेंट देख रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है, और अगर इस चीज की क्लिप या इस चीज का कुछ भी अगर किसी के पास है तो वो उसका गलत फायदा उठा सकता है। ज्यादातर केस में गाइज, ये जो भी स्कैमर्स होते हैं इनके पास आपकी कोई क्लिप नहीं होती, बट ये क्लेम करते हैं कि आपके कंप्यूटर में इन्होंने मैलवेयर डाल दिया है, तो इस तरह से ये झांसे में देते हैं। ज्यादातर ऐसा नहीं होता, बट बहुत बार ऐसा हो भी जाता है कि आपके कंप्यूटर में ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करने से, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैलवेयर आ जाता है। तो करना आपको यह है कि आपको सबसे पहले तो भाई एंटीवायरस अपडेटेड रखना ही है, और दूसरी बात कि ऐसी शेडी वेबसाइट्स पर आपको कभी नहीं जाना। हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाएं। अगर ऐसी वेबसाइट्स आपको विजिट भी करनी है तो आप ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाइए जो कि जिसका थोड़ा सा नाम हो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल देखने वाले लोग देखते हैं, मैं नहीं रोक सकता। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू वॉच लाइक दिस कंटेंट, तो वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि देखने वाले देखेंगे, मेरा काम लोगों को सिक्योर करना है, तो जब देखना ही है लोगों को तो क्यों ना मैं थोड़ा सा सिक्योर करूँ उन्हें। और ये चीज़ इस कंटेंट पर नहीं, ये किसी भी तरीके के कंटेंट पे एप्लीकेबल होती है जिन वेबसाइट्स पर मैलवेयर का खतरा होता है। सो वो एक साइबर सिक्योरिटी की चीज़ थी। थंबनेल वगैरह हमें ऐसा बनाना पड़ता है बिकॉज नहीं तो लोग देखते नहीं है, राइट। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है गाइज, क्योंकि जो आप वहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो गाइज वो रियलिटी नहीं है। एक सही जो चीज़ होनी चाहिए, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो सही चीज़ होनी चाहिए वो इन वीडियोस में नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर क्रूरता, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और ये खुद जितने भी रिटायर्ड पोर्नोग्राफिक जो एक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्होंने खुद ये बात एडमिट की है। जिन्होंने इस इंडस्ट्री में 15 साल, 20 साल, 25 साल काम किया है, वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये रियलिटी नहीं है मेरे दोस्त। ये हम लोगों को पैसे दिए जाते हैं और हमें जानबूझकर एक्टिंग करनी पड़ती है। ये जो चीज़ आप देख रहे होते हैं इसमें से आधे से ज़्यादा एक्टिंग होती है, ये रियलिटी नहीं होती। लेकिन इसको देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसी ही हो जाती हैं। तो क्रूरता, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसको मैं ज़्यादा और डेप्थ में टच नहीं कर सकता, बट ये जो चीज़ है मैंने आपको बता दी कि ये कैसे आपको अफेक्ट कर रही है। इससे बचना कैसे है, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। मैंने हर चीज़ का सोल्यूशन आपको बता दिया।
सो आशा करता हूँ कि ये कंटेंट, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ को ख़राब नहीं करेंगी। एक बहुत बड़ा मेजर और कंसर्न है मेरा, बहुत बड़ा कंसर्न है कि सोशल मीडिया भी लोगों को कहीं ना कहीं इसी तरह से नीचे कर रहा है और लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे। इस चीज़ के बारे में फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। ये वीडियो थी पॉर्न एडिक्शन के बारे में या ऐसे कंटेंट के बारे में जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर इस आदत को, अगर आप एडिक्टेड हो चुके हो, इसको क्विट करना चाहते हो, तो आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें करनी पड़ती हैं गाइस। क्या करना पड़ता है आपको? जो ईजिली एक्सेस कर पा रहे हो आप उसको हटा दो, आपने जो डाउनलोड कर रखा है उसको डिलीट कर दो। अगर आपके पास बहुत ईजिली एक्सेस ऐसी वेबसाइट्स का, उनको सबको हटा दो। कोई ब्लॉक करने की एप्लीकेशन लगा सकते हो, डू इट। अपने फ़ोन को थोड़ा साइड रख के साइड एक्टिविटीज़ में ध्यान दो, पढ़ाई में करो, थोड़ा टीवी देखो, सब करो। तो आप अचानक नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे कर पाओगे। अगर आप 5 घंटे देख रहे हो, 3 घंटे देख रहे हो, 2 कर दो, धीरे धीरे 2 हफ्ते बाद फिर 1 कर दो, फिर 1 हफ्ते बाद। जैसे किसी भी एडिक्शन को छोड़ा जाता है, सेम यही चीज़ अप्लाई होती है इस पर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट दीजिए अपने, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में या कोई बुरी आदत या कुछ भी, आप मुझे खुले दिल से बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड बाय।